हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार बहुत दिनों से मन कर रहा था कि अपनी जैकेट का रिव्यू करूं। तो ये मेरी राइनॉक्स अर्बन एक्स जैकेट है जिसको मैं ऑलमोस्ट 5 महीने से यूज़ कर रहा हूं, डेली यूज़ में यूज़ कर रहा हूं। आपको इसकी हालत भी दिख रही होगी, थोड़ी बहुत गंदी हो रही है। तो इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, वो तो आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मुझे इसको झेलने को पड़ी हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे बेनिफिशियल लगी हैं इसकी, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स पे आते हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहला जो इसका कैमोफ्लाज पैटर्न है उसकी बात करूँगा। मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो ज़्यादा धोता होता नहीं हूँ जैकेट। इनसाइड से अंदर वाले जो लेयर है उसको बस मैं सैनिटाइज़ कर लेता हूँ ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया का इशू ना रहे। बाकी बाहर से मैंने अभी तक इसको धोई नहीं है, तो आपको देखने को पड़ रहा होगा ये ज़्यादा गंदी नहीं लग रही है। मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ इसे, ये फिर भी ज़्यादा गंदी देखने को नहीं लग रही है। और ये इसका मेन बेनिफिट है अर्बन एक्स का। अगर आप अर्बन लेते हैं तो उसमें ग्रीन ब्लैक कलर मिल जाएंगे आपको, बट वो थोड़े टाइम बाद गंदे लगने लगते हैं। और अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो आप कितना ही साफ़ कर लेंगे उसे। तो ये इसका पहला बेनिफिट था। सेकंड बेनिफिट मैं जो इसका आपको बताऊंगा वो है इसका वेंटिलेशन इसमें आपको पूरा चेस्ट के अराउंड सारा वेंटिलेटेड पोर्शन मिलेगा। और ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है वो आपको पॉलिएस्टर 600D मिलेगा। अब अगर आपको पॉलिएस्टर वगैरह के बारे में नहीं पता है, 600D क्या है, कॉर्ड्यूरा वगैरह क्या होता है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था अच्छी तरीके से। तो अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि यार एक सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरी है जैकेट वगैरह खरीदते हो आप सेफ्टी ही तो देखते हो। तो इसमें लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स मिलेंगे आपको शोल्डर, एल्बो पे, शोल्डर पे और बैक पे। चेस्ट में पॉकेट्स दी हुई हैं, लेवल 1 तक के आप प्रोटेक्टर्स इसमें डाल सकते हैं। पॉकेट्स हैं बट आती नहीं है साथ में, तो वो आप अलग से ख़रीद के डाल सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले तो जो आपका बैक प्रोटेक्टर है, सेफ टेक का आपको बैक प्रोटेक्टर मिलता है जो कि काफ़ी रगिड देखने में है। और आपको जब आप इसको यूज़ वगैरह करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फील कर जाता है सेफ। इसके बाद ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। इसके बाद जो इसके शोल्डर और एल्बो प्रोटेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं पावर ट्रैक्टर के, जो कि ये भी लेवल 2 हैं। बट ये आपको जब आप इसको पकड़ोगे या वैसे फील करोगे तो आपको इतने ज़्यादा रगिड फील नहीं होते हैं। बट ये अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। अभी काम अच्छी तरीके से करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उसने एक बारी जैकेट बोरो की थी मेरे से और उसी दिन गलती से उसका एक फॉल हो गया। होता क्या है, कभी कभी अब जब बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो आपका जो फुट होता है वो थोड़ा सा बाइक से आगे की साइड फॉल कर जाता है ज़मीन पे। उसकी वजह से उसका पैर ठीक से टिक नहीं पाया और वो गिर गया था। तो उसका लेफ़्ट वाला जो एल्बो था उस पर उसका सारा का सारा इम्पैक्ट आया था। अब उससे क्या हुआ था, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया टियर हो गया था। बट इसने अपना काम अच्छी तरीके से करा। उसकी एल्बो में कोई भी स्क्रैच तक नहीं आया था। इवन सोरनेस तो बहुत दूर की चीज़ है, या कोई चोट वगैरह कुछ भी। इसने अपना काम अच्छी तरीके से किया। अब बंदा ख़रीदता इसीलिए है कोई भी जैकेट वगैरह, कोई भी अपने सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें, कि उनको अगर कुछ हो जाता है हो जाता है, बट बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आता हूँ उसकी थर्ड चीज़ के ऊपर जो कि मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा, और उसके लिए मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। इसका फिट। मोस्टली आप जितनी भी राइडिंग जैकेट्स देखते हैं उनका फिट अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ढीली ढाली सी फील होती हैं। इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, ये स्ट्रैप वाले एडजस्टमेंट मिलते हैं जिसको कि राइनॉक्स तो गर्थ एडजस्टर्स बोलता है। बाकी इसी प्राइस रेंज में अगर आप कोई और जैकेट देखोगे तो उसमें आपको बटन्स वाले एडजस्टमेंट मिलती है। अब उसमें या तो आपको ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, बटन वाले एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, या फिर ज़्यादा ही टाइट हो जाती है। इसमें आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि जब आप इसको ठीक से तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं तो आपके जो प्रोटेक्टर्स हैं वो कभी इधर उधर स्लाइड नहीं होते हैं अंदर से। यहाँ तक ठीक है। और इसमें एक मैं एड ऑन बेनिफिट बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये एरिया पे, दोनों शोल्डर्स के एरिया पे आपको फोम के थ्रू इंसर्ट दिए हुए हैं, क्योंकि अगर आप बैकपैक वगैरह डालते हो तो आपका जो लोड होता है बैकपैक का वो आपके शोल्डर्स की बजाय इन दोनों इंसर्ट्स पे आता है, जो कि अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो या फिर लॉन्ग टूर भी कर रहे हो, गलती से बैग आपने डाला हुआ है तो उसका लोड आपके ऊपर नहीं आता है। अब इसके बाद मैं उतार लेता हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है।
गर्मी से मैं आता हूँ इसके फ्लॉ के ऊपर। जो इसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वेंटिलेशन इसमें ठीक है, बट इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। इसका वेट अराउंड 2.5 से 3 किलो के आसपास है। तो जब भी आप पहनोगे तो आपको काफ़ी गर्मी फील होगी। जब भी बाइक चल रही होगी तो उस टाइम तो इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, बट जब भी आप स्टैंड स्टिल होंगे कहीं पे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। और इसके वेट की वजह से अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो इसके साथ इसको पहन के, तो आपको माइट भी 5-6 घंटे बाद थोड़ा सा टायर्डनेस फील होने लगेगी इसकी वेट की वजह से। ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी अगर डिसएडवांटेज की ही बात करूं तो इसमें 3 पॉकेट्स आते हैं, 2 यहाँ साइडों में हैं। ये वैसे तो दोनों ही वाटरप्रूफ हैं और एक यहाँ अंदर है, बट अगर आप हैवी रेनफॉल में चला रहे हैं बाइक और आपने मोबाइल वगैरह रखा हुआ है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इन दोनों पॉकेट्स में रखने के लिए। आप उस टाइम हमेशा ये वाली जो अंदर वाली पॉकेट है इसको यूज़ करें, क्योंकि इनमें कभी कभी पानी हल्का फुल्का लीक हो जाता है। तो यहीं तक था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये जो रिव्यू रहा है इस जैकेट का वो पसंद आया होगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।